तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले हमने 3.1 का एग्जांपल्स कर लिए हैं और 3.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो जो आपको जरूर देखनी है। बिना इंट्रोडक्शन वीडियो के आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। बातें आपको पता भी है वैसे भी, सारे कंसेप्ट, सारी बातें, सारे फॉर्मूले विद प्रूफ, विद रीजन, विद लॉजिक वही बताए गए हैं, जहाँ पर हम उनसे वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, कभी भी आप सोल्यूशन वीडियो को आकर डायरेक्ट देखने मत शुरू किया करो, पहले उन क्वेश्चन को खुद सोल्व करो एक बार। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फिर यहाँ पे देख लेना आगे। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मीजर कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। इन डिग्री मेजरमेंट के लिए इनको मतलब कन्वर्ट करना है रेडियन में। ये हमने आपको एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन कराए थे, इंट्रोडक्शन में बताए थे कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री, ये सब हम इन सब चीजों पर हम बातें कर चुके हैं विद रीजन। लॉन्ग बातें हम डिटेल में कर चुके हैं इन बातों के ऊपर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक। पाई की वैल्यू 180 डिग्री, मतलब इसका मतलब क्या बताया था कि पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री। पाई की वैल्यू वही है 2227, मगर पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री। ठीक। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 1/60 डिग्री और 1 सेकंड में 1/60 मिनट। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू L/R। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में बताया बातें, डिटेल मैंने आपको सबसे पहले बताई हुई है। ये भी बताया था कि डिग्री से, ये भी हमने आपको बताया था कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना होगा? एंगल को पाई/180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर डिग्री से आपको 180 डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? तुरंत 180 डिग्री से। तो आपका क्वेश्चन डिग्री में, डिग्री से कहां में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेडियन में। ठीक। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। फाइंड द रेडियन मीजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। इन सभी को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये तो 3 दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये तो मुझको आसान से लग रहे हैं। ये थोड़ा सा लोचे वाला है, इसको भी देखेंगे। फिलहाल जो सिंपल वाले पहले वो कर लेता हूं, है ना भाई। 25 डिग्री का क्या हो जाएगा? 25 इंटू 1/80। ये तो करना है ना, डिग्री किस में लाना है? रेडियन में। तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 से 25, तो 5 पाई, और 5 से कितनी बार होगा? 36 टाइम। हो गया पहला वाला, रेडियन में आ गया। रेडियन को चाहो लिख दो, रेडियन को अगर चाहो लिख दो, लेकिन अगर नहीं भी लिखते हो तो वो रेडियन ही कंसिडर करा जाएगा। ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी। अब देखते हैं थर्ड वाला पहले एक बार। थर्ड वाला है 240 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री। डिवाइड करते हैं किससे? ये तो कर रहे हैं 0 से 0, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18, इतने रेडियन, 4 पाई/3 रेडियन। 520 डिग्री, तो 520 डिग्री इंटू पाई/ कितना? 180। ये तो गया 0, तो ये कितना कटेगा? 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 26। 26 पाई/9, 26 पाई/, कितना हो गया? कितना हो गया ये? 26 पाई/9। तो ये तो हमने आपके ये वाले क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं ये वाला जो मिनट वगैरह में आता है, ये थोड़ी दिक्कत डालते हैं जो मिनट सेकंड में आते हैं, मगर करेंगे इनको भी। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में समस्या क्या है कि एक तो नेगेटिव में हो गया, -47 डिग्री 30 मिनट, और इसमें मिनट भी आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे इसको भी हम। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कभी भी एंगल के बाहर माइनस लगा हुआ है और उसको आपको डिग्री से रेडियन में लाना हो या रेडियन से डिग्री में लाना हो, तो उस माइनस की वजह से आप टेंशन में मत पड़ जाना कि इसे क्या करें। इस माइनस का काम सिर्फ ये है कि इसको आपको सवाल क्वेश्चन के हर बाहर लगा देना। जो करना है करना इसी के साथ है, बस ये बाहर लिखा रहेगा। ये केवल एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि हम क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं एंगल। पॉजिटिव एंगल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर। ये मैंने सिर्फ शो कर रहा है कि ये एंगल क्लॉकवाइज मेजर हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे को डाउनवर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो बता रहा है करना जो भी है वो सब इसमें ही है। तो डिग्री से रेडियन में लाने के लिए मल्टीप्लाई तो उससे करनी है मुझे, मगर पहले इस 30 मिनट को भी मुझे पूरा पूरा डिग्री में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब -47 डिग्री 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे? जब 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, तो यार 30 मिनट में होंगे 30/60 डिग्री, 30/60 डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री। 1/2 आएगा ना मुझे कट के, 1/2 आएगा ना। तो -47 डिग्री
प्लस 1/2 डिग्री, और ये पूरा बन गया 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। ये पूरा डिग्री बन गया। जब ये पूरा डिग्री बन जाए, अब आप ये चीज लगाओगे इसके अंदर, क्या लगा देंगे हम, -95/2 इंटू पाई अपॉन 180, ये डिग्री था, रेडियन। अब ये कैलकुलेट होगा रेडियन में। डिवाइड कर दो उसको 5 से करोगे इसको तो 19, ठीक है, अपॉन 2 पाई अपॉन 2, और ये कितना होगा नीचे 36, ठीक है। डिवाइड किया 5 से काट दो सिंपल, तो -19 पाई अपॉन 72, और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर कभी रेडियन नहीं भी लिखा तो वो रेडियन में ही माना जाएगा, -19 पाई बाई 72, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वहां भी 4 पार्ट है, वहां उल्टा करना है, वहां पर रेडियन में दिए हुए हैं, कन्वर्ट करने हैं डिग्री में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4 पार्ट है, यहां पर मेरे को एंगल को रेडियन में गिवन है और लाने हैं डिग्री में, और या रेडियन से डिग्री में लाने के लिए हमको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, ये सब बताया था मैंने आपको। तो बात करेंगे 11/16। देखो अगर कभी एंगल लिखा है ना 11/16 और कोई सिंबल नहीं लगा हुआ ना डिग्री का ना किसी का, तो उसको हम रेडियन में पढ़ते हैं अपने आप। ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। ये कैसे लिखा हुआ है, रेडियन में, लाना है डिग्री में। तो रेडियन से और डिग्री में लाने के लिए क्या बताया है, रेडियन को डिग्री बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो इसको 180 अपॉन पाई, और अभी डिग्री पढ़ा जाएगा 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब ये एंगल मेरा डिग्री में आ गया। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए 11 इंटू 180 अपॉन 16 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और जो 7 अपॉन में है वो जाएगा ऊपर। ये तो समझते हैं इतना। तो अब इसको बिल्कुल सोल्व करना है आगे पॉइंट तक, पॉइंट पे निकालना है, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में लाना है, ठीक है। तो सुनो, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। ये 4 से कटेगा ऐसे, और ये 4 से होगा 45, तो 11 इंटू 45 इंटू 7 तो ऊपर हो गया, और 4 इंटू 22 नीचे हो गया। तो 11 इंटू 7×5 का 5 हाथ लगे 3, 7 चौक 31 अपॉन 22 चौक 88, इतना हो जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई करो इसको 11 से, तो 11×5 का 5, ठीक है, और 11×11, 11 और 5 16, और 11×33 और 1 34, तो 3465, 34 कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये 3465 अपॉन 88 डिग्री, इतनी डिग्री आ गया। 11×5 5 हाथ लगे 5, 11×11 और 5 16 का हाथ लग गया 1, 11×33 और 34, ठीक हो गया बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नो। लेकिन कुछ गड़बड़ तो शायद नहीं है ना, सही चल रहे हैं बिल्कुल। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कि क्या हम चीजों को बिल्कुल ठीक प्रकार से कर रहे हैं क्या। मुझे कुछ डाउट इसका क्यों लग रहा है इधर। ये तो कितना था 11 इंटू 45 इंटू 7 अपॉन में कितना हो गया था इधर 4। अच्छा ये नहीं काटा मैंने, है ना, अभी तो कट जाता है ये। एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड वापस से करते हैं, दोबारा करेंगे एक बार उस चीज को, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। क्यों बड़ी कैलकुलेशन करें, 11/16 इंटू 180 अपॉन कितना था पाई, ऊपर गया तो कितना हो गया 7। अब थोड़ा इजी करूंगा इस बार, तो देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। 11 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 16 इंटू 22, 11 टू जा, तो ये हो गया, पहले से काटो सिंपल अपना मोटा मोटा, 11 टू जा, अब 2 से इसको निपटाओ 90 हो गया, तो क्या बचा अभी 90 इंटू 7 अपॉन 16, और इसके ऊपर डिग्री लगा हुआ है। अब 2 से फिर काटो 45 अपॉन 8, अब सिंपल हो गया, 45 7 जा 315 अपॉन 8, ये ठीक है। अब बहुत सिंपल हो गया, आगे 315 अपॉन 8 इतना मेरे पास आ गया। अब इसको आगे करने के लिए ना 315 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, कितना बचा 7, उतार लो कितना ऊपर से 5, 8 9 जा 72, तो कितना बचा 3, तो ये होल 39 होल 3/8, तो ये आएगा 39 होल 3/8 डिग्री, इतनी डिग्री। अब इस डिग्री को
इंटीग्रल पार्ट पे अलग लगानी है और इस फ्रैक्शनल पार्ट पर अलग लगानी है। ये हमने आपको बताया था एग्जांपल में भी, इंटीग्रल पार्ट पे अलग, फ्रैक्शनल पार्ट पे अलग। और अब 39 डिग्री प्लस, इस डिग्री को बदलो मिनट में, 3/8 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट, 3/8 इंटू 60 मिनट। इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो पढ़ते थे हम 6th-7th क्लास में, वो वाला। और ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करो 3 इंटू, तो 4 से काट दो, 4 से कट गए 15 बार, और ये 4 से कटे 2 टाइम्स, इतने मिनट। तो 39 डिग्री 45 मतलब 45/2 मिनट। अब 39 डिग्री तो पूरे आ चुके हैं मेरे पास इंटीजर में, 45/2 ये हो जाएगा 22 होल 1/2, डिवाइड करके ऐसे ही डिवाइड करके देख लेना, 45/2 22, 22 इंटू 22 1/22 होल 1/2 मिनट। तो 39 डिग्री, इस मिनट को दोनों पे लगाओ अलग अलग, 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। क्लियर। जो इंटीग्रल पार्ट पूरा हो गया, जो इंटीग्रल पार्ट पूरा हो गया तो हो गया, बचा हुआ पार्ट को फिर से कन्वर्ट करूंगा मैं आगे फर्दर, ये मिनट में है तो अब किस में आएगा, सेकंड में। 1 मिनट में इतने सेकंड, तो इसको कर दो आप सेकंड से, 60 डिवाइड करके सेकंड में आ गया ये, और ये पूरा कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 30। तो दिस इज 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक, तो नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगला वाला पार्ट इसका सेकंड। अब है -4, माइनस के 4 रेडियन, और हम चाह रहे हैं इसको कन्वर्ट करना डिग्री में, वी वांट टू कन्वर्ट -4 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी अभी, माइनस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का रोल है कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये माइनस सिर्फ हर लाइन के बाहर लगेगा, इसका और कोई काम यहाँ पे नहीं रहेगा। तो दिस इज -4, रेडियन को डिग्री में लाने के लिए क्या बताया था मैंने उधर, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना, और अभी पढ़ा जाएगा डिग्री में। तो दिस इज -4 180/22/7, वो गया ऊपर, समझते हैं तो भाई, पाई अपॉन में है ना, तो 22/7, 7 गया ऊपर, ये डिवाइड करो थोड़ा सा, ये 2 हो जाएगा, ये 11, तो -180 तो एक हो गया, और 2 7 जा 14/11, तो -0 का 0, 2520/11 इतने डिग्री, तो माइनस के 2520/11 डिग्री, ये इतना तो हो गया। अब इसको आगे सोल्व करना है फर्दर, मिनट में आएगा, फिर सेकंड में आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह देखेंगे बहुत ध्यान से चीजों को। ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, 2520 को डिवाइड कैसे करोगे 11 से, तो यहाँ पे जैसे चलाओ पहले, तो 11 2 जा 22, कितना बच गया 3, 2 आएगा ऊपर से, 11 2 जा 30, कितना 22, ये बचे कितना 10, 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99, तो 1, तो 229, माइनस तो अपना बाहर है ही भैया, 229 डिग्री, और साथ में कितना 1/11, पूरा पहले एक बार लिख देता हूं ऐसे, है ना, इतनी डिग्री। अब इस डिग्री को इस होल पार्ट पर अलग लगाओ, इस फ्रैक्शनल पार्ट पर अलग लगाओ, फ्रैक्शनल पार्ट पर, और अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को भी आगे सोल्व करना है, आगे रिड्यूस करना है मिनट्स में, तो ये 1/11 डिग्री है, तो डिग्री से मिनट में आने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 1/11 इंटू 60 मिनट। अब ये इतना इतना मिनट में है, इतना, ये डिग्री है, ये मिनट है, तो -229 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा भैया 60/11, अगर देखा जाए तो ये 60/11 तो है, तो 11 पंजे 55, यानी कि 5 होल 5/11, तो ये कितना होगा मेरे पास 5 होल 5/11 इतने मिनट, इतने मिनट। अभी मिनट इस 5 पे अलग आ जाएगा,
-229 प्लस 5 मिनट अलग करो इसमें, और ये वाले 5/11 मिनट अलग करो इसमें। ये मिनट दोनों पे आ गया अलग अलग, ठीक हो गया। अब जो चीज इंटीग्रल में पूरी हो गई है उसको तो इसके साथ शामिल कर लेंगे, ये तो इसकी बराबरी में आ गया। ये अभी रह गया, ये फ्रैक्शन में है अभी 5/11 मिनट। और अगर कहो तो मैं इस मिनट को भी 60 से मल्टीप्लाई करके यहीं कहीं सेकंड में ले लूं, इसको भी सेकंड में आ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या बन गया मेरे पास -229 डिग्री 5 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 300/11 सेकंड, इतने सेकंड। तो ये हो जाएगा भैया -229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको भी करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 2 जा 22 बचा 8, 11 7 जा 77, तो बचा 3, 27 होल 3/11 सेकंड। अब इस सेकंड को दोनों पे लगाएंगे अलग अलग, तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड प्लस 3/11 सेकंड। अब ये चीज तो इसमें इंक्लूड कर देंगे, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड प्लस, अब देखेंगे इसको डिवाइड करके। इसको डिवाइड करके जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अगर वो 0.5 से छोटा है तो उसको छोड़ देंगे और इसको ही आंसर घोषित कर देंगे। और अगर 0.5 के इक्वल आया या बड़ा आया तो भी इसको छोड़ देंगे, मगर फिर इसको एक बढ़ा के लिखेंगे। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, हमको बताया था एग्जाम्पल भैया, है ना। तो 3 को डिवाइड किससे करोगे 11 से, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, और 11 2 जा 22 चलाओगे, और हमको दिख रहा है कि 0.5 से छोटा है तो आगे मत जाना, बस इसको छोड़ देंगे है कहीं, और यही क्वेश्चन का आंसर घोषित कर दिया जाएगा। और अगर बाई चांस ये 0.5 आता या 0.5 से बड़ा आता तो भी इसको छोड़ते, मगर फिर इसको एक बढ़ा के 28 लिख देते, यहाँ पर 28 हम लोग लिख देते। तो फिलहाल हम इसका आंसर 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड ही मान लेंगे। एक बार जरा देख भी लेता हूँ पीछे खोल के क्या आ रहा है 3.1 का दूसरे का सेकंड, वैसे तो यही आ रहा होगा, लेकिन कई बार कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है ना। तो यही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, और कौन सा थर्ड फोर्थ, वो तो इजी से है बिल्कुल। तो ये इतना नोट कर लेंगे जरा, ये इतना नोट कर लेंगे सब बच्चे पहले, ठीक। चलो थर्ड फोर्थ पार्ट था, वो सिंपल से है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 5π/3 ये डिग्री रेडियन में है, लाना है डिग्री में। तो 5π/3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 180/π से, 180/π से सिंपल हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। 5π/3 रेडियन को डिग्री में लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करिए, पाई से पाई कट गया, और ये भी कट गया कितना 60 टाइम, तो 6 5 300, 300 इसका आंसर आ जाएगा 300। फोर्थ देखते हैं फिर, फोर्थ 7π/6, 7π/6, तो 7π/6 इंटू कितना करेंगे 180/π, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 30 टाइम, तो 3 7 जा 210, 3 7 जा 210 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है, चक्र पहिया है, व्हील 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 360 रिवोल्यूशन उसके चल रहे हैं, 360 राउंड ले रहा है वो 1 मिनट में, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो मतलब ये बताना है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन का एंगल बना रहा है। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पहिया है, जैसे कोई कार है या फिर बाइक है, उसका पहिया 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने राउंड ले रहा है वो 360, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो पहले लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। अच्छा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है 360। एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन पूरे कर रहा है।
अच्छा बताओ, इस बात को जो लिखी है बोर्ड पर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट को मैं अगर चाहूं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 60 सेकंड अगर कर दूं तो कोई बुराई तो नहीं है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 60 सेकंड्स, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन कितना, 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन पूरा कर रहा है वो, 360, 60 सेकंड में 360 राउंड। अब कहेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, पहले फाइंड कर देते हैं कि 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन ले रहा है वो। 1 सेकंड में रिवोल्यूशन हो जाएंगे 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 6। सिंपल सी बात है। क्यों क्यों फाइंड करा हमने 1 सेकंड का, कि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो कितना एंगल बना रहा है, 1 सेकंड में कितना एंगल बना रहा है। अब एक बात बताओ, एंगल 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 मेक्स इन 1 रिवोल्यूशन, कोई पहिया एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, एंगल मेक्स इन 1 रिवोल्यूशन। सोच के बताओ, कोई पहिया है वो घूम रहा है, यहाँ से पहिया पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में 360 डिग्री एंगल घूम जाता है ना, तो एंगल मेक्स इन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि हम बात करते हैं रेडियन में, अब हम बड़े हो गए, इलेवेंथ में आ गए इस वजह से। तो क्योंकि 360 डिग्री पूरा एक राउंड पूरा करने में वो कितना पहिया घूम रहा है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब सुनो, एंगल मेक्स इन 1 रिवोल्यूशन 2 पाई, और एक सेकंड में कितने उसने राउंड लिए हैं, 6 राउंड। सो एंगल मेक्स इन 6 रिवोल्यूशन, एंगल मेक्स इन 6 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन का मतलब 1 सेकंड तो हो गया एक तरीके से, 6 सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड में 6 बार घूम रहा है वो, एक सेकंड में एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, फिर पांचवा राउंड, फिर छठा राउंड। एक 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 सेकंड में पहिए ने 6 राउंड पूरे करे, तो मतलब, और एक राउंड में वो 2 पाई एंगल घूमता है, तो टोटल एंगल कितना घूम गया वो एक सेकंड में, 12 पाई रेडियन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 12 पाई रेडियन एंगल मेक्स इन 1 सेकंड। अब देखते हैं ये कहीं साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है, आते तो हैं एग्जाम में, ठीक है, फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस यहां पर है 100 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का फिगर रब कर दो इधर से, बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे हम यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की फिगर, एक सर्कल की रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये कोई सर्कल हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो आपने क्लास 10th में किए थे ना, एरिया ऑफ सर्कल का चैप्टर था एक। ये कोई आर्क हो गई, इस सर्कल की ये कोई आर्क हो गई, और ये कह रहा है कि इस आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर, सिंपल, ठीक है। आर्क की लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर, सेंटर हो गया O, और लेंथ हो गई ए बी, सॉरी आर्क हो गई ए बी। तो लेंथ ऑफ, क्या कहेंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर, और सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंट्रल एंगल पूछ रहा है हमसे, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक ये फिगर नजर आ गई होगी। ये आर है, ये एल है, ये आर है, ये एल है, थीटा बताना है, थीटा बताना है। और पूछ रहा है फाइंड डिग्री मेजर, इस एंगल के मुझे डिग्री मेजर बतानी है, डिग्री मेजर। तो फॉर्मूला है अपने पास सिंपल सिंपल, थीटा इज इक्वल टू कितना था, एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर था भैया। तो थीटा इज इक्वल टू एल, एल मीन्स आर्क की लेंथ 22 अपॉन रेडियस 100 सेंटीमीटर, इतने इतने रेडियन, ये इतने रेडियन आया। थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 रेडियन, 22 अपॉन 100 रेडियन, और मेरे को बताना है इसको डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, कोई बुराई नहीं है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए याद करो क्या बताया था, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी डिग्री मेजरमेंट में आ जाएगा। ये जीरो कट करो, ये बचा 22 अपॉन 10, ठीक हो गया, और ये बचा 18 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 को ऊपर लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 18, इसे भी काट लो, 2 से 2 नम 18, 2 पंजे 10, तो 9 7 63, 63 अपॉन 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 63 अपॉन 5 डिग्री। इसको पूरा सोल्व करेंगे,
लास्ट तक है ना। तो इसको जो डिवाइड करेंगे ना, तो 12 होल 12 5 7 और 3 63, क्या इसको ऐसे लिख दूं या डिवाइड डिवाइड दिखाऊं करके? 63/5 समझ गए होंगे अब तो। अब इस डिग्री को इस 12 पे अलग करो और 3/5 पे अलग करो, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट पे अलग और इंटीग्रल पार्ट पे अलग। अब 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री को कन्वर्ट करो मिनट में। 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री में हो जाएंगे 3/5 इंटू 60 मिनट, इतने मिनट। तो दिस इज 12 डिग्री और 12 5 60 12 36 मिनट। तो 12 डिग्री 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कुछ इस तरह से ही है जैसे हमने भी किया है ना, इस फॉर्मूला यूज करके। तो कह रहा है कि इन ए सर्कल रेडियस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। एक सर्कल में जो डायमीटर है वो सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, उसके कोड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ऐसा क्वेश्चन हमने 10th क्लास में बहुत किया है वैसे तो क्या कहा इसने, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ये सेंटर मैंने इसका मान लिया। तो सर्कल का डायमीटर कह रहा है ये हमसे, सर्कल का डायमीटर इज इक्वल टू कितना है, 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 है तो अपने को चाहिए रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, हाफ कर दी मैंने 40 की, तो रेडियस कितनी हो जाएगी टू सर्कल की, 20 सेंटीमीटर। अब एक कोई कोड है, द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब मैंने मान लिया कि ये इसकी कोड हो गई है ना, कोड ए बी, कोड ए बी, ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ओ ए इसकी रेडियस हो गई दोनों, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों ही सर्कल की रेडियस हो जाएंगी, ओ ए और ओ बी दोनों ही सर्कल की क्या हो जाएंगी, रेडियस। और जो लेंथ है, कोड की जो लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर कह रहा है ये, है ना। ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ए बी इसको लिख दो आल्सो, ए बी, ए बी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक। कोड ए बी, कोड ए बी भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अब तक जितनी जानकारी उसने हमको दी उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बना ली। एक सर्कल है, डायमीटर 40, तो रेडियस 20 हो गई। उसके अंदर एक कोड है ए बी, वो भी 20 की हो गई। तो कह रहा है कि इसी कोड के कोरस्पॉन्डिंग जो ये माइनर आर्क है, याद है ना, हमने क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन किए थे, ये क्या हो गई, ये माइनर आर्क हो गई। इस वाली कोड के कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी माइनर आर्क। इस माइनर आर्क की लेंथ बतानी है मेरे को, इस माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। अगर मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊं तो ट्राइंगल ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है ना, तीनों साइड इक्वल है। ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खास बात है कि उसके तीनों एंगल 60 के होते हैं। अपने को चाहिए सेंट्रल एंगल, तो एंगल एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसको अब हम लिखेंगे किस में, रेडियन में। तो थीटा विल बी कंसिडर्ड इन रेडियन, दैट इज π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, π/3। और आर तो था मेरे पास पहले से ही कितना, 20। बताना क्या है, आर की लेंथ एल बताना है, ठीक। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहां से एल हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई बाई आर। तो थीटा की वैल्यू π/3 और आर की वैल्यू 20, तो 20 π/3। और जहां तक मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी में आंसर ऐसे लिखा हुआ होगा शायद, है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर ऐसे लिखा हुआ होगा, हाँ ये लिखा हुआ है। तो इसको नोट करेंगे तुरंत, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा सेम बिल्कुल हमने एग्जांपल 5 भी किया था, उसमें जो दो हमने रेडियस का रेशो फाइंड किया था ना, R1 R2, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही दो रेडियस का रेशो फाइंड करना है R1 R2 का। उसमें एंगल थे 65 एंड 110, और अब एंगल है 60 और 75। चलते हैं तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं, तो क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है, सेंटर्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक सर्कल मैंने ये मान लिया, एक सर्कल मैंने ये मान लिया। तो लेट R1 एंड R2, तो लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई, लेट R1 एंड R2, रेडियाई पता है ना, जब एक से ज्यादा मानते हैं ना रेडियस को तो इसका प्लुरल होता है, रेडियाई प्लुरल। तो लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स,
ये जो है दो सर्कल्स की अलग अलग रेडियस है। ठीक है। और इन्हीं का मेरे को रेशो क्वेश्चन में फाइंड करना है। मेरा काम है R1 रेशो R2 फाइंड करना। क्वेश्चन में क्या रहा है आगे कि आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, इन दोनों सर्कल की सेम आर्क की लेंथ, मान लो इसकी तो मैंने ये वाली आर्क ले ली AB, ठीक, और इस सर्कल की मैंने ये वाली आर्क ले ली CD, दोनों की लेंथ सेम है। मान लो इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है। ये अपने एंगल पर, अपने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल मेजर कर रही है, सबटेंड कर रही है, और ये वाली आर्क अपने सर्कल के सेंटर पर 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ये कह रहा है क्वेश्चन में वो, ठीक, कि दो सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल की रेडियस है R1 और R2, इनकी इनकी सेम इनकी इक्वल लेंथ की जो दो आर्क्स हैं, जितनी लेंथ L AB आर्क की है उतनी ही लेंथ CD आर्क की है L। ये अपने एंगल पर 60 डिग्री एंगल बना रही है, वो अपने सेंटर पर 75 डिग्री का एंगल बना रही है। करना क्या है अपने को, करना है कि R1 और R2 का रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इन दोनों एंगल्स को, θ1 मान लिया मैंने इसको 60 डिग्री, और θ2 इसको मैंने मान लिया 75 डिग्री। इनको हम लोग पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मुझको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, और इस फॉर्मूले में जो भी एंगल रखते हैं वो रखते हैं हम रेडियन में। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका एंगल रेडियन में होगा। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी और एग्जांपल 5 में बताई थी। कुछ लोग क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, कई बार एंगल को 60 और 75 लेके क्वेश्चन कर देंगे, आंसर ठीक आएगा मगर क्वेश्चन पूरा कटेगा आपका, वो गलत होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते, आंसर भले ठीक आ जाए। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा भैया, 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये बन जाएगा पाई बाई 3। 75 को भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो 5 से करोगे ना तो 15, या काम करो सिंपल, डायरेक्ट 15 से कर लो, ठीक है, 15 बजे 75, और ये हो जाएगा 15 से 12 बार, तो θ1 आ गया, θ2 आ गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में आर्क ए बी इज इक्वल टू किसके है, आर्क सी डी इज इक्वल टू एल। हमने इनकी लेंथ को दोनों को एल मान लिया, आर्क ए बी की लेंथ और आर्क सी डी की लेंथ दोनों एल एल है। ठीक, तो सुनो यार एक बार बता दो मुझे आप, थीटा क्या फॉर्मूला है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो θ1 इज इक्वल टू एल अपॉन आर मतलब पहले सर्कल के लिए, तो θ2 इज इक्वल टू एल अपॉन आर दूसरे सर्कल के लिए। तो θ1 और R1 सर्कल पहले सर्कल के लिए है, और θ2 और R2 दूसरे सर्कल के लिए है। L पे मैंने 1 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि L दोनों की सेम है, वो L1 L2 नहीं होगी, वो L ही होगी खाली। तो यहां से L की वैल्यू अगर देखें तो क्या आएगी, θ1 इंटू R1, और यहां से L की वैल्यू अगर देखें तो क्या आएगी, θ2 R2। L इज इक्वल टू कितना हो गया, θ1 मतलब पाई बाई 3 इंटू R1, और यहां से L कितना हो गया 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 इंटू R2। दोनों वैल्यू इक्वल है ना, इक्वेटिंग, इन दोनों को इक्वेट कर दो आपस में, भाई दोनों वैल्यू L की तो है, तो ये वैल्यू बन रही है पाई R1 बाई 3, और ये बैठेगी 5 पाई R2 बाई 12। मुझको निकालना है R1 R2 का रेशियो, R1 यही रखो, इस R2 को नीचे भेज दो अपॉन में से, और इसे कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12 तो पहले ही था, पाई बाई 3 इधर जाएगा तो इधर बनेगा 3 अपॉन पाई, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 3 4 ये कैंसिल हो गया, तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि दोनों रेडियस का रेशियो कितना होगा 5 रेशियो 4। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तभी क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करने के काबिल होंगे। अगर बिना उसके करोगे ना तो भले ही आंसर ठीक आ जाए मगर वो गलत होगा। चलो ये आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में वो एंगल फाइंड करना है थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, जिसमें एक पेंडुलम स्विंग हो रहा है, इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लेंथ जो है वो 75 सेंटीमीटर है, एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क, उसकी टिप है जो पेंडुलम की जो नोक है वो एक आर्क को डिस्क्राइब कर रही है, जिसकी लेंथ आपको 3 पार्ट में अलग अलग गिवन है, 10 और 15 और 21। तो एक फिगर में पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पेंडुलम देखा ना आपने, पेंडुलम फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो ऐसे लटका हुआ होता है ऐसे, ठीक है, ये मेरा पेंडुलम हो गया, पेंडुलम, ठीक, जैसे ये मार्कर है इसको मैं ऊपर एक पॉइंट फिक्स कर दूं और इस तरह से क्या करेगा, स्विंग करेगा ऐसे,
जैसे एक घड़ी होती थी पुराने जमाने में, घड़ी आती थी एक, वो हर घंटे पे ऐसे टन बोल के इस तरह स्विंग करती थी, ठीक। तो ये पेंडुलम की जो लेंथ है वो है कितनी, 75 सेंटीमीटर, और इसका जो स्विंग करने का जो रोटेशन है वो ये इस तरह से यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियडिक, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना तो ये एक आर्क बन रही है। तो एक क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अगर जो ये लेंथ बना रहा है, अगर इस लेंथ को हम 10 सेंटीमीटर कंसिडर करें तो इसका सेंट्रल एंगल बताना है, ठीक। सेकंड पार्ट में इस लेंथ को हम 15 कर देंगे, थर्ड पार्ट में इसको हम 21 कर देंगे, ठीक हो गया इतना। तो देखा जाए तो अगर ये पेंडुलम की जो ये लेंथ है ना, ये हमारा क्वेश्चन में काम करेगी रेडियस का, ये हमारा काम करेगी किसका, रेडियस का। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस का काम करेगी, और फर्स्ट पार्ट के लिए जो टिप है, जो आर्क नीचे जनरेट होगी, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट में। तो ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आर तो है 75 सेंटीमीटर, और एल कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और हमको थीटा एंगल बताना है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला है, एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 75, डिवाइड कर दो इसको 5 से, 5 टू द 10 और 5 से करोगे तो 15, तो थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है, ठीक। तो 2/15 रेडियन, ऐसे इसको कर लेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसमें एल कितना हो गया इस बार एल 15 हो जाएगा, और रेडियस तो वही रहेगी 75। तो 15 वन जा 15, 15 5 जा 75, तो थीटा इज इक्वल टू 1/5 रेडियन। और थर्ड में भी ऐसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इस बार एल हो जाएगा 21 और आर हो जाएगा 75, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 7/25 रेडियन। तीनों पार्ट में हमने इसका आंसर फाइंड कर दिया, तीनों पार्ट में, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीट। तो ये तो बेसिकली केवल हमने एंगल के बारे में बात करी एक्सरसाइज के अंदर, कि एंगल किस तरह से नेगेटिव एंगल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, रेडियन से डिग्री में हमने कैसे कन्वर्ट करा, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करा, हमने मिनट सेकंड का कंसेप्ट समझा, ठीक है। ये सब बातें हमने की। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके डोमेन, रेंज, ग्राफ, और अलग अलग वैल्यूज पे उसके एंगल, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, 2-3 पार्ट में उसका इंट्रोडक्शन बनेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 इंट्रोडक्शन में।